वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको बिजनेस स्टडीज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए कि ये प्रिपेयर करने से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नाउ कम्स टू द बुक सेकेंड पार्ट, जो है आपकी पार्ट बी, बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। लास्ट क्लास में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट जो था मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोसेस इंपॉर्टेंट थे या जो भी क्वेश्चंस टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे वो क्लियर करें। आज मैं आपको बताऊंगी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पार्ट बी, बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग में। तो इसमें बच्चों जो मेन फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो आपका आता है कि कौन से डिसीजंस है, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजंस जो इम्पोर्टेंट है किसी भी फॉर्म के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइनेंशियल मैनेजर को जो डिसीजंस लेने होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे रिलेटेड बच्चों केस स्टडी भी आ सकती है। आपको ये क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना है कि फाइनेंसिंग डिसीजंस कौन से लेने होते हैं। इसमें एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, फाइनेंसिंग है एंड डिविडेंड, कि शेयर होल्डर्स जो है, जो भी फाइनेंशियल मैनेजर है, वो कौन सा ऑप्शन उसके लिए बेस्ट है, उसे इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करनी चाहिए। कहाँ का मतलब है कि लाइक उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि वो बैंक से लोन ले, ये शेयर्स के थ्रू पैसा ले, पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू ले, ओनर्स फंड, शेयर कैपिटल, या फिर बोरोड फंड पे जाए। तो ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखकर ही पता चलेगा। तो डिसीजंस का जो ये टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, डिसीजंस टेकन बाय फाइनेंशियल मैनेजर। ये टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तीनों डिसीजंस इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन है कि वो पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है, फाइनेंस कहाँ से होना चाहिए, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन, ये तीनों डिसीजन जो है बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द डिविडेंड डिसीजन कि कंपनी डिविडेंड किस टाइप से देती है, कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे जो इसे अफेक्ट करते हैं कि कंपनी का कैश फ्लो अगर रेगुलर है, स्टेबल है और अच्छे अमाउंट में आ रहा है तो डिविडेंड कंपनी जो है वो रेगुलरिटी में देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फाइनेंसिंग डिसीजन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स है कि कॉस्ट कहाँ पर कंपनी को, किस फंड को रेस करने से कितनी कॉस्ट आ रही है, किस फाइनेंस के सोर्स में कितना रिस्क इन्वॉल्व है, कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन कैसा है। तो ये फैक्टर्स करने हैं आपको इसमें बच्चों। जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, फाइनेंस को अफेक्ट करने वाले, डिविडेंड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, ये टॉपिक आपको बच्चों अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन एक क्वेश्चन आता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, कि जो फाइनेंशियल मैनेजर फाइनेंशियल प्लानिंग करता है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स कि फाइनेंस मैनेजर वो प्लानिंग क्यों करता है, सो दैट रिस्क कम हो जाए, इमरजेंसी में फंड्स की शॉर्टेज ना रहे, प्रॉब्लम ना आए अरेंज करने में। तो ये आपको टॉपिक प्रिपेयर करना है, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। देन बच्चों एक क्वेश्चन आता है आपका जो न्यूमेरिकल है एंड दैट इज 101%, वो आना ही आना है आपका न्यूमेरिकल। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का टॉपिक है, जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोलते हैं इसे, फाइनेंशियल लीवरेज भी बोलते हैं। इसको आपको एक केस स्टडी के थ्रू एक्सप्लेन करना है कि एक कंपनी है, अगर वो सारे फंड्स, टोटल फंड्स जो है वो बाहर से लेती है, बोरोड फंड्स, एक कंपनी ऐसी है जो कुछ इक्विटी एंड कुछ बोरोड का प्रोपोर्शनेट ले रही है, एंड एक कंपनी ऐसी है जो टोटली जो है वो बोरोड फंड पे डिपेंडेंट है, एंड एक कंपनी ऐसी है जो टोटल ओनर्स फंड ले रही है। तो उसमें आपको वो कंपेयर करके दिखाना है कि किसमें आपको जो आपका नेट अर्निंग पर शेयर आ रही है, किस शेयर मतलब कौन से जो ऑप्शन है, विच वन इज बेटर। तो ये आपको सॉल्व करके दिखाना है एक केस स्टडी के थ्रू। तीनों को केसेस में आपको ऐसे शो करने हैं कि टोटल कैपिटल इज दिस, उसमें इक्विटी का पार्टिसिपेशन इतना है एंड लोन्स इतने हैं। अगर टोटल ओनर्स फंड है तो कितना है, बोरोड फंड है तो कितना है, उसमें आपकी ईबीआईटी कितना आ रहा है, रिटर्न ऑन इंटरेस्ट कितना आ रहा है। तो दिस क्वेश्चन इज 101% श्योर, ये न्यूमेरिकल आपका बच्चों आना ही आना है। ये न्यूमेरिकल केस स्टडी आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ये 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो आपको प्रिपेयर करना है। देन इसमें एक आता है बच्चों फिक्स फाइनल, ये क्वेश्चन आपका ईच एंड एवरी ईयर आता है। वेरियस फैक्टर्स जो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहे हैं, वो कैपिटल स्ट्रक्चर आपका फिक्स्ड वर्किंग भी हो सकता है एंड फिक्स्ड एसेट्स के लिए भी हो सकता है। तो आपको ये टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, दोनों में से एक क्वेश्चन बच्चों आना ही आना है आपके बोर्ड एग्जाम में।
फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल और फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। तो इसमें आपको 3 to 4 पॉइंट्स बच्चों करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है। डिसीजंस का क्वेश्चन आता है, डिसीजन का नहीं आता तो बच्चों फाइनेंशियल प्लानिंग का, मतलब इन दोनों में से ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आएगा। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का न्यूमेरिकल केस स्टडी के थ्रू हमें खुद एक्सप्लेन करना होता है। देन इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल और फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। ये क्वेश्चन ईच एंड एवरी ईयर रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको ये फैक्टर्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। फिक्स फैक्टर या वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कॉमन है कि बिजनेस का नेचर कैसा है, किस स्केल पे आप बिजनेस कर रहे हो, टेक्नोलॉजी कैसी यूज कर रहे हैं हम। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। देन इसके बाद आपका बच्चों नेक्स्ट चैप्टर आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ईच एंड एवरी ईयर जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो सेबी का क्वेश्चन है। सेबी का टॉपिक है जो बार बार रिपीट होता है, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सेबी के फंक्शंस क्या हैं? सेबी के फंक्शंस में 3 फंक्शंस आते हैं बच्चों। ये 3 मार्क का क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। सेबी के फंक्शंस 3 कैटेगरीज है। प्रोटेक्टिव फंक्शन है सेबी के, डेवलपमेंटल है एंड रेगुलेटरी है। सेबी प्रोटेक्टिव फंक्शन प्रोवाइड करता है, देन डेवलपमेंटल एंड देन रेगुलेटरी। सेबी कंट्रोल करता है प्राइस रिगिंग को, इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करता है, फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस को स्टॉप करता है। रजिस्टर्ड होता है इसके अंदर कंपनीज का, इसके अंदर फ्रॉड नहीं हो सकता जो कंपनीज का यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ है। तो आपको बच्चों ये सेबी के टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आजकल एग्जाम में आता है, स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेडिंग प्रोसीजर। स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग प्रोसीजर में बच्चों पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स भी आ सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रेडिंग प्रोसीजर कैसा होता है। तो इसमें आपको स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स भी वो पूछ सकते हैं। पूरा प्रोसेस जो है वो बहुत कम पूछा जाता है, 3 to 4 पॉइंट्स। आपको वैसे इसके बच्चों पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए कि इसके थ्रू ट्रेडिंग कैसे होती है, बट स्टार्टिंग के 3 to 4 पॉइंट्स को भी अगर आप अच्छे से कवर अप करते हैं तो भी आपका ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको इतना ही एक्सप्लेन करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद आता है बच्चों जो नेक्स्ट आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या है बच्चों कि जब हम मार्केटिंग करते हैं बेसिकली उसके 4 P's कवर अप होने चाहिए। मार्केटिंग मैनेजमेंट में 4 P's क्या है वो हमारे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है आपको एक केस स्टडी गिवन होगी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको वो आंसर करना होता है कि वो क्वेश्चन जो है बच्चों आपका वो लेबलिंग से रिलेटेड भी हो सकता है, पैकेजिंग से रिलेटेड भी हो सकता है। एंड आपको इसके अंदर जो करना है केस स्टडी को थॉरली अच्छे से पढ़ना है। पूरी अच्छे से स्टडी करने के बाद आपको ये पता चलेगा लेबलिंग पे बेस वो है, तो लेबलिंग के बेनिफिट्स क्या है कस्टमर के लिए, पैकेजिंग से रिलेटेड भी हो सकता है, इनके बेनिफिट्स क्या है टू कस्टमर। वन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन वन वर्ड इज सेलिंग एंड अनदर इज मार्केटिंग, कि सेलिंग एंड मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको ये प्रिपेयर करना है सेलिंग और मार्केटिंग का डिफरेंस क्या है। मार्केटिंग में क्या होता है, आप पहले कस्टमर की नीड्स देखते हो, डिजायर्स देखते हो, अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन करते हो। सेलिंग पुराने टाइम में क्या होता था, शॉपकीपर सेलर कुछ भी बनाते थे एंड बेचते थे, कस्टमर उसे खरीदते थे। कि ऐसा नहीं होता था कि कस्टमर से पूछकर आप बनाएंगे एंड देन सेल आउट करेंगे। पहले के टाइम में कुछ भी बना दो वो सेल आउट हो जाता था, कोई इश्यू नहीं था। अब के टाइम में मार्केट क्या कैसी हो गई है, कस्टमर बेस्ड हो गई है। आपको कस्टमर से पूछे बिना, बिकॉज कस्टमर्स जो है वो बहुत चूजी हो गए हैं, उनसे पूछे बिना जो है हम अगर कुछ भी बनाते हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी वो बिक जाएगा, क्योंकि अब की मार्केट जो है वो क्या है, कस्टमर बेस्ड है, कस्टमर्स पे डिपेंडेंट है। कस्टमर से पूछे बिना अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो उस केस में आपको लॉस हो सकता है।
तो बेसिकली जो है आपकी मार्केट जो है वो कस्टमर बेस्ड मार्केट है। हमें कस्टमर को किंग समझना है मार्केट का। उनकी वांट्स के अकॉर्डिंग, उनकी डिजायर्स के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज, डिफरेंट अट्रैक्टिव पैकेजिंग में आपको निकालना है, सो दैट कस्टमर्स उससे अट्रैक्ट हो सके एंड आपके प्रोडक्ट की सेल अच्छी हो सके। तो सेलिंग एंड मार्केटिंग का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया है कि पैकेजिंग बेस्ड, पैकेजिंग के एडवांटेजेस आपसे पूछ सकते हैं, लेबलिंग के। हाँ, इस पे एक बच्चों ब्रांडिंग के भी आ सकते हैं कि ब्रांडिंग, गुड ब्रांडिंग का क्या पॉजिटिव, उसके क्या एडवांटेजेस है, क्या इम्पैक्ट आएगा उसका। फिर एक होता है बच्चों, इस पे भी बेस्ड केस स्टडी आ सकती है कि आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं तो होलसेलर को क्या बेनिफिट्स है, या रिटेलर के बीच में क्या बेनिफिट्स है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। एंड द वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज पर्सनल सेलिंग, कि अगर हम 4 पीस में से ये देखें, देखो प्रोडक्ट से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है वो बनता है, या तो प्राइस से रिलेटेड टॉपिक आता है, केस स्टडी आती है। अगर हम बात करें प्रोडक्ट से रिलेटेड की, आपको केस स्टडी आएगी, उसमें लेबलिंग के बेनिफिट्स, या फिर ब्रांडिंग के, या फिर पैकेजिंग से रिलेटेड। और अगर प्रमोशन का टॉपिक आता है केस स्टडी के फॉर्म में, प्रमोशन में मेन क्या आता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए एडवर्टाइजिंग भी करती है, पेड फॉर्म ऑफ, पर्सनल फॉर्म ऑफ जो एडवर्टाइजिंग है उसमें आपका पर्सनल सेलिंग आता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बेनिफिट्स पूछे जाते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, चाहे वो पर्सनल सेलिंग है या फिर वो एडवर्टाइजिंग है, और आप उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स और इंट्रोड्यूस कर सकते हो, विच वन इज बेटर। पर्सनल सेलिंग में क्या है, आपका पर्सनल इंटरेक्शन होता है कस्टमर के साथ, आप उनकी नीड्स को, डिजायर्स को अच्छे से समझते हैं। पर्सनल सेलिंग में आप वहां आपको क्या है, 2 वे कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है, क्योंकि आपकी पर्सनल इंटरेक्शन हो रही है, पर्सनल इंटरेक्शन, दिस इज 2 वे कम्युनिकेशन, जो कि एडवर्टीजमेंट में नहीं हो पाता। एडवर्टीजमेंट में हम अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट तो कर रहे हैं, बट वहां 2 वे कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल। एडवर्टाइजिंग जो होती है मास मीडिया से करते हैं, वो पर्सनल फॉर्म नहीं है, नॉन पर्सनल फॉर्म है, नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग। यहाँ पर आप लोगों को अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, तो ये सेल्स प्रमोशन टेक्निक है। सेल्स प्रमोशन टेक्निक पे भी आपका क्वेश्चन आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रमोशन के अंदर जो एडवर्टाइजिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल सेलिंग अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये आपको बच्चों बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है कि लाइक कभी कभी हम अपनी सेल्स को इंक्रीज के लिए किस टाइप के मेथड यूज, कूपन्स यूज करती हैं कंपनीज। कूपन्स के अलावा अदर देन क्या होता है, 1+1 का भी होता है कि आप गिफ्ट वाउचर्स दे रहे हैं या 1+1 स्कीम निकाल रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है बहुत मोटिवेट करती हैं। तो बच्चों इस टाइप से कुछ सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। 1+1 स्कीम में आप ऑफर देते हैं, गिफ्ट कूपन्स देते हैं, किसी प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के साथ फ्री लॉन्च करते हैं। तो ये सब क्या है, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हैं। तो डिफरेंट केस स्टडीज में वो आपसे पूछ सकते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि उन्होंने पर्सनल सेलिंग टेक्निक को यूज करा है या मास मीडिया कम्युनिकेशन एडवर्टाइजिंग को यूज करा है। तो ये बच्चों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है सो दैट आपको पता चल सके, आइडेंटिफाई कर सको। ब्रांडिंग बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है या लेबलिंग बेस्ड या पैकेजिंग बेस्ड, और डिफरेंस बिटवीन सेलिंग मार्केटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले चैप्टर में आपको क्या अच्छे से प्रिपेयर करना है, कंज्यूमर राइट। कंज्यूमर राइट्स जरूर आएंगे बच्चों एग्जाम में, बहुत ज्यादा नहीं है, 5 to 6 कंज्यूमर राइट्स हैं, इन्हें आपको रिवाइज करना है। इनिशियली आप अच्छे से कर ही चुके हो इस टॉपिक को। तो राइट टू सेफ्टी, ये ड्यूटी होती है कि आपकी सेफ्टी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया जाए, कंज्यूमर को किसी तरीके का नुकसान ना हो। प्रोड्यूसर की ड्यूटी है, सेलर की ड्यूटी है, ठीक प्रोडक्ट सेल करे। राइट टू इंफॉर्मेशन है, प्रॉपर उसको इन्फॉर्म करना कंज्यूमर को बहुत जरूरी है। राइट टू मेक चॉइस, राइट टू हर्ट, राइट टू सीक रिड्रेसल, ये सभी राइट्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंज्यूमर्स को मिले हुए हैं। राइट टू कंज्यूमर एडुकेशन, उसको प्रॉपर एडुकेट किया जाए प्रोडक्ट से रिलेटेड, कुछ भी उससे हाइड नहीं होना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम सुननी चाहिए। राइट टू बी हर्ड,
तो ये सारे कंज्यूमर राइट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जस्ट एक बार रीड आउट करने की नीड है, अदरवाइज ये बहुत इजी है, एग्जाम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड देन वन इज, एक टॉपिक आता है बच्चों आपका जो रिड्रेसल एजेंसीज आती हैं अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जो रिड्रेसल एजेंसीज है वो किसी भी लेवल पे दे सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंडर भी दे सकते हैं, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, अलग अलग है कि किस लेवल पर आपकी कंप्लेंट नहीं सुनी जा रही, आप कंप्लेंट फाइल कहाँ कर सकते हैं, एंड वो आपके लिए जो भी कंप्लेंट फाइल करेंगे फिर देन वो क्या स्टेप लेते हैं। तो रिड्रेसल एजेंसीज को आपको एक बार अच्छे से स्टडी करना है एंड राइट्स को करना है अच्छे से। रिड्रेसल एजेंसीज सभी स्टडी करना, तीनों टॉपिक्स कवर करना, डिस्ट्रिक्ट फोरम मैंने आपको इंडिविजुअली सब टॉपिक्स करा रखे हैं, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। तो ये बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, थॉरली आप इसे स्टडी करिए सो दैट आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये बच्चों यहाँ पर बी पार्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक सब कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पर अब आपको इन क्वेश्चंस को बच्चों एक बार अच्छे से रिवीजन करने की जरूरत है सो दैट आपको क्वेश्चन पेपर अटेंड करने में प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि आप देखेंगे ऑलमोस्ट जितना भी पेपर है वो सभी इन्हीं टॉपिक्स में से कवर होगा, जितने भी क्वेश्चंस होंगे ऑलमोस्ट इसी में से होंगे। बस यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई, आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन जो है थॉरली होंगे वो सभी केस स्टडी वाले। तो केस स्टडीज के जितने भी क्वेश्चन है आपको उनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करिए। सैंपल पेपर में से सब चैप्टर्स के बुक, कोई भी आप बुक रेफर कर रहे हैं, पूनम गांधी, सुभाष डे, उनके बैक में देयर आर सो मेनी केस स्टडीज। आप केस स्टडीज की भी प्रैक्टिस करो और इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करो सो दैट आप केस स्टडी इजीली अटेम्प्ट कर सको। तो होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।